अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्ट्री बॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं महर नुमान यूसुफ। हम अपनी वीडियोस में आपको बताएंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात की तारीखी और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। हमारी इस सीरीज़ में आप जान सकेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दिलचस्प और तारीखी हक़ाइक़ के बारे में। आज जिस मुल्क का हमने इंतखाब किया है, उर्दू बोलने वाले उसे त्यूनिस, इंग्लिश बोलने वाले ट्यूनीसिया और अरबी बोलने वाले उसे तूनिस कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुमाली अफ्रीका के मुल्क त्यूनिस की। आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी सैर करवाते हैं इस मुल्क की। त्यूनिस अफ्रीका का वो मुल्क है जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। त्यूनिस इन अफ्रीकी ममालिक में से है जहाँ पर बर्बर नस्ल आज भी बसती है, और ये बर्बर नस्ल ही थी जिन्होंने सबसे पहले त्यूनिस में डेरे जमाए थे। जब रोमी सल्तनत पूरी दुनिया में फैल रही थी, इस दौरान रोम का त्यूनिस पर 8 सदियों तक कब्जा रहा। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने मसीहत को अपना मजहब बना लिया। जो बाकी बच गए थे वो साहनियत की पूजा किया करते थे। साहनियत लंबे हाथों और लंबे लिबास वाली एक देवी को कहा करते थे। इस देवी के मुजस्समों को आज भी त्यूनिस में कदीम जगहों पर देखा जा सकता है। कहा जाता है कि रोमियों के दौरे हुकूमत में इस खित्ते की हालत यूरोप जैसी हो गई थी। रोमियों के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का 6ठी सदी ईस्वी में यहाँ कब्जा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने इस खित्ते को भी फतह कर लिया। 647 ईस्वी में मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी कामयाबी का पहला परचम लहराया था और 697 ईस्वी तक पूरे त्यूनिस पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। 670 में बन्नू उमैया के दौरे हुकूमत में अकबा बिन नाफे ने कैरवान शहर की बुनियाद रखी। ये शहर आज भी त्यूनिस के शहर से 160 किलोमीटर दूर वाक़या है। शुमाली अफ्रीका को फतह करने के बाद अकबा बिन नाफे ने फरत जज्बात में अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया। अल्लाह से मुखातब होते हुए कहा, अगर ये समंदर ना होता तो पूरी दुनिया में तुम्हारा परचम बुलंद कर देता। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम फातेह और जर्नैल 687 ईस्वी में अपने मफतूहा इलाके से वापसी पर था कि बर्बर बागियों ने इन्हें शहीद कर दिया। इनकी शहादत के बाद बाज़ंतीनियों ने बागियों को साथ मिलाकर दोबारा हमला किया, लेकिन नाकाम रहे। 12वीं सदी ईस्वी में मसीहत का इस खित्ते से नामो निशान मिट चुका था। 12वीं से 15वीं सदी तक इस खित्ते ने बहुत तरक्की की। उंदलस में मुसलमानों का ज़वाल आया तो त्यूनिस के साहिली शहरों पर हस्पानियों ने कब्जे कर लिए, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने वो इलाके वापस छुड़वा लिए और इसे उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। उस्मानियों ने फतह के बाद त्यूनिस को खुद मुख्तारी दे दी। 18वीं सदी में जब मोहम्मद उल सादिक त्यूनिस का हुक्मरान था, इसने कई ऐसे मुतनाज़े मुआशी फैसले किए जिससे त्यूनिस का दिवालिया निकल गया। 18वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद उल सादिक त्यूनिस का हुक्मरान था। इसने कई ऐसे मुतनाज़े फैसले किए जिससे त्यूनिस का दिवालिया निकल गया। सल्तनत उस्मानिया भी उस वक्त ज़वाल पजीर थी। यूं फ्रांस ने इस पर अपनी नज़रें जमा लीं। कमज़ोर रियासत होने की वजह से अलजायर ने भी कई बार हमले किए। दफा मजबूत ना होने की वजह से यूरोपियों के आगे कोई भी टिक ना सका। 1878 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके तहत ये तय पाया कि फ्रांस कब्रस पर बरतानिया का कब्जा मान ले तो बरतानिया भी त्यूनिस पर फ्रांस का कब्जा मान लेगा। 12 मई 1881 को त्यूनिस बाकायदा तौर पर फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत हो गया। फ्रांस के कब्जे से त्यूनिस की आज़ादी तो सल्ब हुई, लेकिन बहुत से फ़वाइद भी हासिल हुए। 1910 में त्यूनिस के एक लीडर बशीर असफर ने नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यूं एक तहरीक का आगाज़ हुआ। इस नई तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए फ्रांस ने जजा और सज़ा का कानून मुतारफ़ कराया और फ्रांस के वफादारों को ज़्यादा नवाजा जाने लगा। महालफीन को सजाएं दी जाने लगी। 20 मार्च 1954 को त्यूनिस फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। हबीब बोरकिया मुल्क के पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 1957 में मुल्क जमहूरी करार पाया और हबीब बोरकिया ही सदर मुंतखब हुए। 2011 में त्यूनिस में एक इनकलाब शुरू हुआ जिसे इनकलाब त्यूनिस भी कहा जाता है। ज़राअत, कानकुनी तवानाई, सियाहत और तेल ऐसे शोबे हैं जिनसे त्यूनिस तरक्की तो कर रहा है, मगर इसे अभी मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। 2007 में त्यूनिस अफ्रीका का सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। अरब दुनिया में तरक्की के हवाले से इसका पहला नंबर था। अगर इस मुल्क के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इस मुल्क के जुनूब मशरिक की तरफ लीबिया,
मगरिब की जानिब अलजायर, जबकि मशरिक और शमाल की जानिब बहीरा रोम वाक़या है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी ज़्यादातर इलाका ज़रखेज़ ज़मीनों और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील साहिल पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बसने वाले छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 14 के करीब है। मुल्क के कुल रकबे के तकरीबन 5% पर पानी है। इस मुल्क में 98% बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, 1% यूरोपी हैं, जबकि 1% दीगर अफ्रीकी और गैर मुल्की बसते हैं, और मुल्क का कौमी मजहब इस्लाम है। अगर त्यूनिस के मज़ाहब की बात करें तो यहाँ 99% मुसलमान आबाद हैं, 1% में मसीही और दूसरे मज़ाहब के लोग मौजूद हैं। 1,63,610 मुरब्बा किलोमीटर रकबा रखने वाला ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 91 नंबर पर है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,14,50,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 81वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया त्यूनिस है। त्यूनिस शहर को इस मुल्क का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। त्यूनिस शहर का रकबा 212 किलोमीटर है। ये शहर तकरीबन 6 लाख अफराद को अपने अंदर समाये हुए हैं। अगर त्यूनिस की दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 2014 में ये कानून पास किया गया कि मुल्क का सदर मुसलमान होगा। त्यूनिस में त्यूनिस के इस्लामी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाती है। त्यूनिस का मशरकी साहिल बहीरा रोम के साथ वाक़या है। ये साहिल दुनिया के इन मुकामात में से एक है जहाँ जैतून की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ जैतून के बेशुमार बागात हैं। त्यूनिस के मौसम की बात की जाए तो इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है, जबकि साहिली इलाकों में मौसम नमी वाला होता है। त्यूनिस की करेंसी को त्यूनिसी दिनार कहा जाता है। त्यूनिस का एक दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 47 रुपए के बराबर है। त्यूनिस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। त्यूनिस पाकिस्तान से 5,577 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के त्यूनिस के साथ सफारती ताल्लुकात 1957 में ही कायम हो गए थे, जबकि त्यूनिस ने 1980 में पाकिस्तान में अपना सफारतखाना कायम किया। 1978 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने त्यूनिस का दौरा किया, जबकि 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने त्यूनिस का दौरा किया। पाकिस्तान के त्यूनिस के साथ इस्लामी और कदीम ताल्लुकात हैं, जो तवज्जो ना देने की वजह से सर्द मोहरी का शिकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत खासकर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकेगी। ये मुल्क बिजली के शोबे में खुद कफील है। त्यूनिस रोज़ाना 97,600 बैरल तेल पैदा करता है। आयल की पैदावार इस मुल्क में 1966 में शुरू की गई थी। त्यूनिस में 19,222 किलोमीटर सड़कें मौजूद हैं, जिनमें 3 हाईवेज भी शामिल हैं। 2,135 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, जबकि इस मुल्क में 29 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबिले ज़िक्र हैं। त्यूनिस ने अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में साफ़ पानी की फराहमी में सबसे पहले अपना नाम बनाया। शहरी इलाकों में 100%, जबकि 90% दही आबादी को साफ़ पानी की सहूलत मैसर है। त्यूनिस में इंसानों की औसतन उम्र 75 साल 6 माह है, जबकि तालीम की शरह के हवाले से ये अफ्रीका के सर फहरिस्त ममालिक में से एक है। इस मुल्क में तालीम की शरह 82% से भी ज़ायद है। अरबी त्यूनिस की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जबकि इस मुल्क में बोली जाने वाली अरबी ज़ुबान को ट्यूनिसी अरबी कहा जाता है। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान बर्बर ज़ुबान है। इसके अलावा यहाँ फ्रांसीसी और इटालियन भी बोली जाती है। अपनी आज़ादी के बाद ये मुल्क जमहूरिया तो बन गया, मगर यहाँ सदर कई साल ओहदा संभाले बैठे रहते हैं। इस मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक मकड़ियाँ रहती हैं। कहा जाता है इन मकड़ियों के काटने से इंसान की फ़ौरन मौत वाक़या हो सकती है। त्यूनिस में एक ममाता नाम का इलाका है जहाँ आज भी लोग गारों में रहते हैं। ऊँट का गोश्त और जैतून जहाँ के लोगों की पसंदीदा खुराक है। त्यूनिस में बेशुमार हॉलीवुड फिल्में फिल्माई जा चुकी हैं। जैतून का दरख्त त्यूनिस का कौमी दरख्त है और शतरमुर्ग कौमी परिंदा। चंबेली का फूल इस मुल्क का कौमी फूल और फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, दौड़ और दीगर खेलें भी खेली जाती हैं। त्यूनिस के तारीखी मुकामात और साहिल गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। तकरीबन हर साल 80,000 के करीब सियाह यहाँ आते हैं, जो त्यूनिस की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। +216 त्यूनिस का डायलिंग कोड है। इसकी डोमेन TN है और त्यूनिस जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको त्यूनिस के बारे में ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें।